नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8086 माइक्रो प्रोसेसर के चैप्टर में लास्ट सेशन में हमने 8086 के आर्किटेक्चर डायग्राम का अध्ययन किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके डिफरेंट ब्लॉक्स, जिनमें जनरल पर्पस रजिस्टर और सेगमेंट रजिस्टर्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको याद होगा कि हमने लास्ट जब सेशन में 8086 माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम बताया था, उसमें हमने बताया था इसमें जनरल पर्पस के 8 रजिस्टर्स होते हैं, जो 8 बिट के होते हैं जनरली, जिन्हें हम AX, BX, CX और DX, ये हमारे पास 4 इसमें जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जिन्हें GPR बोलते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर। इन्हीं को जनरली हम 8 बिट के रजिस्टर्स में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी जो रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर की जो मेमोरी होती है, वो आपकी 2 पार्ट में डिवाइड रहती है इस तरह से। AH, this is AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL, इस तरह से टोटल 8 हमारे पास GPR होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जिनमें इनको हम 16 बिट एज ए 16 बिट, ये 16 बिट के होते हैं। तो 16 बिट डेटा अगर हमें स्टोर करना है तो AX में, BX में, CX में, DX में, किसी में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसे 8 बिट डेटा के लिए अगर यूज करना चाहें तो हम AH और AL को भी यूज कर सकते हैं। जब आप AX यूज करेंगे, 16 बिट का डेटा यूज करेंगे, तो 16 बिट में से हायर 8 बिट जो है वो आपकी AH में जाएंगी। यानी सपोज हमारे पास कोई डेटा है D0 से लेके D15 तक, तो जो आपकी D7 से D8 से लेके D15 तक जो हायर 8 बिट हैं वो AH में जाएंगी, और D0 से D7 तक जो लोअर 8 बिट हैं वो AL में स्टोर होंगी। इस तरह से कोई भी डेटा, हम कोई भी 16 बिट का डेटा इस तरह से स्टोर होता है, और हम 8 बिट का डेटा एज ए AH और AL को या BH BL को हम सेपरेट रजिस्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो हमारा AX है वो 16 बिट एक्यूमुलेटर की तरह प्रयोग होता है। जैसे 8085 में एक्यूमुलेटर होता था वो 8 बिट का होता था, यहाँ पर जो एक्यूमुलेटर है वो 16 बिट का होता है और वो AX होता है। BX रजिस्टर को जनरली हम कुछ मोड के लिए एक फिजिकल एड्रेस की तरह भी यूज कर लेते हैं। फिजिकल एड्रेस के ऑफसेट के लिए, यानी फिजिकल एड्रेस के ऑफसेट के लिए हम BX को प्रयोग कर लेते हैं। ऑफसेट क्या होता है अभी हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे आगे, ऑफसेट क्या होता है। तो फिजिकल एड्रेस, क्योंकि हमने बताया था कि 8086 प्रोसेसर के अंदर 20 बिट का एड्रेस होता है, 20 बिट एड्रेस होता है, और जबकि एड्रेस बस जो होती है वो 16 बिट की होती है। तो 16 बिट से 20 बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑफसेट की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें ऑफसेट की आवश्यकता पड़ती है। और CX जो GPR रजिस्टर है, इसे हम डिफॉल्ट काउंटर की तरह यूज करते हैं। अगर हमें काउंटर बनाना है प्रोग्रामिंग के दौरान, तो हम डिफॉल्ट काउंटर की तरह CX रजिस्टर को यूज करते हैं, डिफॉल्ट काउंटर। ठीक है, और DX को जनरली हम, DX जो है उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए इम्प्लिसिट ऑपरेंड और डेस्टिनेशन की तरह प्रयोग किया जाता है, एज ए डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो ये हमारी इसमें रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जनरल पर्पस रजिस्टर, जिसमें AX, BX, CX, DX 4 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें AX को हम एक्यूमुलेटर की तरह, BX को फिजिकल एड्रेस के ऑफसेट के लिए। ऑफसेट हमारा जनरली, ऑफसेट की हमें आवश्यकता होती है किसी भी फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो क्योंकि हमारे पास 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो बस होती है, वो बस होती है हमारे पास 16 बिट की, 16 बिट, जबकि एड्रेस जो होता है
वो होता है 20 बिट का। तो 20 बिट के एड्रेस को हमें कन्वर्ट करना, सॉरी 16 बिट के एड्रेस को हमें 20 बिट के एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास, हमने देखा होगा लास्ट ब्लॉक डायग्राम जो हमने स्टडी किया था, उसमें हमारे पास एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म थी। उस एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म के द्वारा हम फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। जनरली फिजिकल एड्रेस अगर हमें 20 बिट का कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसीजर होता है दैट इज फिजिकल एड्रेस इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट। बेस एड्रेस और ऑफसेट को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें 16 बिट 20 बिट का एड्रेस मिल जाएगा। जो फिजिकल एड्रेस होता है ये 20 बिट का होता है, 20 बिट। जो बेस एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है, और जो ऑफसेट होता है वो 4 बिट का होता है। तो अगर हम 16 बिट के बेस एड्रेस में 4 बिट का ऑफसेट अगर ऐड कर देंगे तो हमें जो है वो 20 बिट का एड्रेस मिल जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली एक प्रोसीजर होता है 16 बिट के डेटा एड्रेस को 20 बिट के एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। जो कोड, जो हमारी एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म होती है वो ये काम करती है। ये हमें नहीं कैलकुलेट करना, वो कन्वर्जन मैकेनिज्म करती है, बट वो कैसे होता है वो हमें देखना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेड मेमोरी। दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेड रजिस्टर। जो मेमोरी है इसमें हमने बताया था सेगमेंटेड होती है, मेमोरी इंटरनल जो मेमोरी है वो हमारे पास सेगमेंटेड रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, सेगमेंटेड रजिस्टर। तो जैसे आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन बताया था कि इसमें 4 सेगमेंट रजिस्टर होते हैं। जैसे पहला होता है कोड सेगमेंट जिसे CS कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये हमारे पास 4 इसमें सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं जो 16 बिट के होते हैं, 16 बिट के होते हैं। तो इसमें जनरली जो मेमोरी होती है वो हमारी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड का मतलब हमने एक पर्टिकुलर टाइप की मेमोरी को हमने रिजर्व कर दिया एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। यानी कोड को अगर हमें स्टोर करना है तो कोड सेगमेंट के लिए कर दिया, डेटा को करना है तो डेटा के लिए जो हमने लोकेशन रिजर्व कर दी उनमें कर रहे हैं। इस तरह से हम इसको रिजर्व कर देते हैं। जैसे हमने लास्ट सेशन बताया था कि इसमें क्योंकि इसका एड्रेस 2 टू दी पावर 20 बिट का होता है, तो 2 टू दी पावर 20 से इसमें जो है वो जो टोटल जो लोकेशंस हैं वो 10,000 जो हमने बताई थी आपको कितनी थी, 10,048,576, यानी कि लगभग 1 मेगाबाइट मेमोरी को ये एड्रेस कर सकता है। तो इसमें जनरली हम इसकी जो 1 मेगाबाइट की मेमोरी होती है इसको हम 16 लॉजिक्स में डिवाइड कर देते हैं। शुरुआती एड्रेस जो है वो 16 से डिवाइड करके हम इसके निकाल लेते हैं, तो ये 16 में डिवाइड हो जाता है। तो टोटल 16 मल्टीप्लाइड बाई 64, तो लगभग आपके पास 1 MB लोकेशन आ जाती हैं। ठीक है, तो 64 की मेमोरी में हम इसको 16 लॉजिक बन जाते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये जो मेमोरी सेगमेंट देख रहे हैं आप, इसमें हमने जनरली 4 सेगमेंट को दिखाया, लेकिन मेमोरी जो हमारे पास है वो 0000H यहाँ से स्टार्ट होती है और FFFS तक जाती है, यानी FFFFS तक। ये हाईएस्ट एड्रेस है। लोएस्ट एड्रेस क्या है, 000H। हाईएस्ट एड्रेस है FFFH तक। तो टोटल ये 00 से FF तक देखेंगे तो ये 1 MB की मेमोरी बन जाती है, 1 MB, 1 मेगाबाइट। ठीक है, इसको हम 64 के 16 ब्लॉक में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिसमें से जो 4 ब्लॉक हैं वो हम रिजर्व कर देते हैं डेटा सेगमेंट के लिए। दिस इज फॉर डेटा सेगमेंट, दिस इज फॉर कोड सेगमेंट, दिस इज फॉर स्टैक सेगमेंट, दिस इज फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट। जिसमें डेटा सेगमेंट देखिए आप तो 2000H से स्टार्ट हो रहा है और 2FFFFS तक जा रहा है। इसी तरह से जो आपका कोड सेगमेंट है वो 3000H से 3FFS तक है, और इसके बाद आपका स्टैक सेगमेंट 5000H से 5FFFS तक है, और ये एक्स्ट्रा सेगमेंट 7000H से 7FFFS तक है। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक ये 4 हमारे पास सेगमेंटेड है, जिसमें हमारा जो 2000H जो है वो डेटा सेगमेंट का बॉटम
है, ठीक है, और इसका टॉप जो है वो 2 FFFH तक है, ठीक है। इसी तरह से कोड सेगमेंट का 300H बॉटम सेगमेंट है, और ये 3FFH अपर सेगमेंट है। तो ये हमारी एक सेगमेंटेड मेमोरी है, ठीक है। तो ये जो सेगमेंटेड मेमोरी है, इनमें जो एड्रेस स्टोर रहता है वो बेस एड्रेस स्टोर रहता है हमेशा, दैट होल्ड दी बेस एड्रेस। 16 बिट के बेस एड्रेस को ये होल्ड करती है। देखिए एक्स्ट्रा सेगमेंट है, इसका जो बेस एड्रेस है वो 700H है, 7000। CS का है 3000, SS का है 5000, और डेटा सेगमेंट का 200। तो सेगमेंट रजिस्टर होल्ड दी अपर 16 बिट ऑफ दी स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी। यानी कि जो हमारे पास सपोज कोई एड्रेस है 20 बिट का है, तो 20 बिट के एड्रेस की बिट क्या होंगी, वो एड्रेस होगा, सॉरी जो होगा वो A0 से लेके A20 तक होगा, A0 से A20 तक। तो ये जो होल्ड करता है वो आपका A5 से लेके A20 तक, यानी अपर 16 बिट, अपर 16 बिट को होल्ड करेगा। यानी जो आपकी ये सेगमेंटेड मेमोरी है, इट होल्ड दी अपर 16 बिट, इट होल्ड दी अपर 16 बिट ऑफ द एड्रेस। लोअर जो 4 बिट हैं वो आपकी पॉइंटर से, जो दूसरे हमारे पास रजिस्टर थे जिसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर था, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और उनके माध्यम से हम इनको करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेगमेंटेड मेमोरी हो गया। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की बात करें, एक आपने एड्रेस, एक और हमने टॉपिक देखा था उसमें जो ब्लॉक डायग्राम था, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर 8086 में वही होता है जो 8085 में होता था। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। लेकिन ये क्या करता है, ये जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का ऑफसेट होल्ड करता है बेसिकली। इट होल्ड्स ऑफसेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन इसमें से एग्जीक्यूट होता है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, तो यानी कि अगर हमें किसी डेटा, किसी का एड्रेस निकालना होता है, मान लीजिए कोड सेगमेंट है हमारे पास, अगर कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस सपोज हमारे पास 348AH है, दिस इज दी बेस एड्रेस, ठीक है। तो कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस हमारे पास ये है कोई, ठीक है। और हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो एड्रेस है सपोज वो 4214H है, ठीक है, 4214H, ये हमारे पास एड्रेस है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास बेस एड्रेस आ गया, दिस इज बेस एड्रेस, और ये ऑफसेट। तो हमें याद होगा कि हमने कोड कन्वर्जन मैकेनिज्म अब कैसे कैलकुलेट करिए। कोड कन्वर्जन मैकेनिज्म करती है फिजिकल एड्रेस दैट इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट, ये होगा हमारे पास। तो अब हमें जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है मान लीजिए, तो उस इंस्ट्रक्शन का जो बेस एड्रेस होगा वो कोड सेगमेंट में होगा, और जो ऑफसेट होगा वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में होगा। तो इसका जो जब हम फिजिकल एड्रेस निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए हम इसमें पहले हम बेस एड्रेस लिखेंगे। बेस एड्रेस हमारे पास 348A, ठीक है, और एक इसमें जीरो इंजर्ट हो जाती है यहाँ पर, इसे 20 बिट का करने के लिए। और दूसरा हमारे पास है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या हमारे पास, ऑफसेट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो है वो है 4214H, ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है। तो यानी कि जो कोड कन्वर्जन मैकेनिज्म है वो क्या करती है कि आपका जो बेस एड्रेस है उस बेस एड्रेस में एक जीरो इंजर्ट कर देती है, ठीक है, लोअर बिट की, और जीरो बिट को वो करके उसके बाद 4214H इसमें ऐड होता है, 4214H इसमें ऐड होगा। तो जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4, और ये A+1 हेक्स में ऐड करेंगे तो B आ जाएगा, ठीक है। और 8 और 2 10 हो गया, 10 को हम A बोलते हैं, और 4 और 4 8 हो गया, और ये 3। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो एड्रेस है 20 बिट का जो फिजिकल एड्रेस है वो हमारा 38AB4 होगा,
ठीक है। तो यानी कि जब माइक्रो प्रोसेसर काम करेगा तो माइक्रो प्रोसेसर को डेटा बस पर, जो एड्रेस बस है, एड्रेस बस पर केवल बेस एड्रेस मिलेगा जो कोड सेगमेंट में होगा। वो क्या होगा, 348A है, जो जो आपका एड्रेस बस के माध्यम से कोड सेगमेंट से माइक्रो प्रोसेसर कोड कन्वर्जन यूनिट तक पहुंच जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये कोड कन्वर्जन मैकेनिज्म जो है वो क्या करेगी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से ऑफसेट लेगी और इसमें एक जीरो इंजर्ट करके इसमें ऑफसेट को ऐड करेगी। तो ये आपका 20 बिट का हो गया, जो हर एक बिट जो है डेसिमल बिट जो है यहाँ पर वो 4 बिट को रिप्रेजेंट करती है। तो 5 बिट का हो गया ये, तो 4 5 या 20, ये 20 बिट का एड्रेस हो गया। तो दिस इज दी बेसिकली फिजिकल एड्रेस, ये आपका फिजिकल एड्रेस है। तो ऐसे 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमें फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो बस होती है वो 16 बिट की होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास जनरली, इसके अलावा हमने जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखे थे दैट इज अ पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। तो जनरली इंडेक्स रजिस्टर और पॉइंटर्स का जो यूज होता है वो फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए होता है। आपने 4 तरह के पॉइंटर्स पढ़े थे जनरली, पॉइंटर और रजिस्टर्स, इंडेक्स रजिस्टर, जिसमें 2 पॉइंटर थे जिसे हम कहते थे स्टैक पॉइंटर, दैट इज कॉल्ड स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, और दूसरा है बेस पॉइंटर, दैट इज बेस पॉइंटर। और इंडेक्स रजिस्टर हमने पढ़े थे सोर्स इंडेक्स, जिसे हमने एस आई कहा था, जिसे हम बोलते हैं सोर्स सोर्स इंडेक्स, और दूसरा था डेस्टिनेशन इंडेक्स, जिसे डी आई कहा था, डेस्टिनेशन इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स। ठीक है। तो ये हमारे पास सोर्स जो स्टैक पॉइंटर हैं, तो स्टैक पॉइंटर का काम होता है जनरली वो स्टैक का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है। वही होता है जो हमारा स्टैक का जो काम है यहाँ पर, स्टैक पॉइंटर का वही काम होगा जो आपका 8085 के अंदर स्टैक पॉइंटर का काम होता था। उसके अलावा जो बेस पॉइंटर हैं, स्टैक सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, इनका जो यूज है हम फिजिकल मेमोरी एड्रेस ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। फिजिकल मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करना होता है, तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए इनका प्रयोग करके हम फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे फिजिकल एड्रेस ऑफ कोड अगर आपको निकालना है, फिजिकल एड्रेस ऑफ कोड, that is equals to starting address, starting address of code segment plus content of instruction pointer, content of instruction pointer, यानी कि एक तरह से बेस एड्रेस प्लस फिजिकल एड्रेस। ठीक है। इसी तरह से फिजिकल एड्रेस ऑफ स्टैक निकालना, अगर आपको फिजिकल एड्रेस ऑफ स्टैक, तो क्या होगा, स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ स्टैक सेगमेंट प्लस कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर, कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर का कंटेंट, यानी ये बेस एड्रेस हो गया, ये ऑफसेट हो गया। ठीक है। इसी तरह से थर्ड अगर आप निकालें तो फिजिकल एड्रेस ऑफ डेटा, डेटा का अगर फिजिकल एड्रेस निकालना है तो उसके लिए डेटा, दैट इज इक्वल टू स्टार्टिंग एड्रेस, एड्रेस ऑफ डेटा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस यानी बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस जिसे हम बोलते हैं ईई। इस तरह से हम कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और डेटा सेगमेंट तीनों के लिए फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमें बेस एड्रेस उन पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर मिलता है, और जो हमें जो इफेक्टिव एड्रेस या जिसे ऑफसेट कहें वो हमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर और इफेक्टिव एड्रेस जो है वो ऐड करने के बाद तब हमें मिलता है। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा के लिए या कोड के लिए या स्टैक के लिए हम एड्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8086 के अंदर 20 बिट का एड्रेस निकालने के लिए फिजिकल एड्रेस हमें निकालना होता है। ठीक है। ऑफसेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ऑफसेट जनरली क्या है कि ऑफसेट ये बताता है हमारे पास एक बेस एड्रेस होता है, उस बेस एड्रेस से हमें कितना दूर जाना है। सपोज अगर आप किसी मतलब सपोज आपको किसी कॉलोनी में किसी बच्चे से मिलने जाना है, उसके घर घर का एड्रेस है 125,
ठीक है, 125, दिस इज अ हाउस एड्रेस, हाउस नंबर, ठीक है, और दिस इज लोकेटेड इन, सपोज इन गंगानगर, गंगानगर। अगर आपको गंगानगर में जाना है और किसी बच्चे से मिलना है जिसका हाउस का एड्रेस है 125 गंगानगर, लेकिन आपके पास जो फैसिलिटीज अवेलेबल है उसमें केवल आप 25 ही माइंड में रख सकते हैं, यानी कि आप केवल 25, तो क्या होगा, आप 125 निकालना, तो आपको ये बता दिया है कि भाई जिस कॉलोनी में आपको मिलने जाना है उस कॉलोनी का बेस एड्रेस है 100, उस कॉलोनी का दिस इज बेस एड्रेस, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस 100 है, गंगानगर में आपको मिलने जाना है उसका बेस एड्रेस 100 है, और जिस स्टूडेंट से मिलने जाना है उसका ऑफसेट जो है वो 25 है, 25 इज अ ऑफसेट। आपको केवल ये इंफॉर्मेशन दी गई है और आपको उसके घर पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, इस बेस एड्रेस और ऑफसेट से आप क्या करेंगे, 100 आपने लिया और ऑफसेट ले लिया, आप जो फिजिकल एड्रेस है वो कैलकुलेट कर लेंगे। आपने बेस एड्रेस ले लिया और ऑफसेट ले लिया और ये आपका 125, तो ये आपका फिजिकल एड्रेस हो गया, यानी कि उस कॉलोनी के अंदर 100 नंबर से तो शुरुआत है और आपको 25 तक और आगे जाना है, ठीक है, तो आप 125 पे पहुंच जाएंगे, 25 और आगे जाना है, ये ऑफसेट है आपका, ठीक है, तो 100 से आपको स्टार्ट करना है, 125 तक जाना है, तो कितना ऑफसेट है वो 25, तो बेस से कितना दूर जाना है वो आपका ऑफसेट बताता है, तो इस ऑफसेट के माध्यम से हम कोई भी डेटा जो है फिजिकल एड्रेस वो कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक करिए। धन्यवाद।